सिद्धांत, क्यों दीदी, दिल धड़क गया ना? हथकड़ी चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों का दिल धड़का देती है। नालायक, तुझे मैं ही मिली थी दिल धड़काने के लिए, डरा दिया मुझे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? मैं जानता हूँ दीदी, तुम्हारा दिल शेरनी का है, शेरनी का, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। मस्का लगा रहा है मुझे अब। मेरी प्यारी दीदी, दीदी अच्छा तुम्हें मालूम है कि मुझे एकेडमी में बेस्ट कैडेट का पुरस्कार मिला है? और मैंने ड्यूटी भी आज ही से ज्वाइन की है। सच? और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरी पोस्टिंग इसी इलाके में हुई है। अब मैं इस इलाके में किसी को भी अपराध नहीं करने दूंगा, किसी को भी नहीं। मैं भी नहीं? किसी को नहीं। अच्छा सिद्धांत, एक बात बता, अगर कभी मैं तेरे सामने मुजरिम बनकर आ खड़ी हुई तो क्या करेगा तू? ऐसा क्यों कहती हो दीदी? बताना सिद्धांत, अगर कभी कानून की हिफाजत करने के लिए तुझे मुझ पर गोली चलानी पड़े तो गोली चलाते वक्त तुम्हारे हाथ तो नहीं कांपेंगे ना? दीदी, बोलना। दीदी, अगर मैं तेरा सच्चा भाई हूं और मेरी रगों में एक सच्चे और ईमानदार इंसान का खून दौड़ रहा है तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। सिद्धांत, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। मुझे गर्व है कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि कानून के नाम पर हथियार उठाने का हक सिर्फ उन लोगों को है जो कानून के हर दुश्मन को अपना दुश्मन समझते हो और हर दुश्मन पर हथियार उठाने का हौसला रखते हो, चाहे वो दुश्मन उसका कितना ही अजीज क्यों ना हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच दीदी। अरे बाप रे, मैं तो लेट हो गया दीदी, मुझे जाना है। अरे सुन तो, अरे अभी तू आया, अभी जा रहा है। सिद्धांत, मुंह मीठा करके तो जा। दीदी समझा करो। हाँ हाँ दीदी समझा करो। अच्छा, तो ये बात है। उसी के पास जा रहा ना जिसको तू दिल दे के आया? हाँ वही समझ लो दीदी, वही समझ लो। क्या है ना, जाते जाते मैं उसका दिल लेकर गया था, अब वापस आकर हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा ना। अरे सुन सुन, इंस्पेक्टर साहब, उस पर जाकर अपनी इस वर्दी का रौब मत झाड़ना, समझे? अरे दीदी, उस पर मेरा कोई रौब वौब नहीं चलेगा। जाते से ही झगड़ा करने लगेगी और कहेगी, समझी ना दीदी? इंस्पेक्टर सिद्धांत ठाकुर मेरे इलाके में? नहीं नहीं नहीं, इस शहर के हिस्ट्री के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इस शहर के शेरीफ की बेटी एग्जामिनेशन की परीक्षा में फेल हो गई, और वो भी भल्ला के होते हुए। जिस स्कूल का चेयरपर्सन मेरा दोस्त है, उस विद्या मंदिर में पढ़ने वाली मेरी बेटी प्रिया फेल कर दी जाती है। पवार साहब, प्रिया की क्लास टीचर मिस निशा है, वो अभी आती होगी, मैं उससे पूछताछ करती हूँ। पूछताछ करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये क्या कम हिम्मत की बात है कि उस टीचर ने मेरे दोस्त इस शहर के शेरिफ की बेटी को फेल कर दिया? अरे उसे एक बार तो जान लेना चाहिए था कि प्रिया है कौन। मेरी क्लास की 60 छात्राओं में से एक। प्रिया मेरी क्लास की एक ऐसी छात्रा है जिसके माँ बाप ने उसके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करके रखा हुआ है जो सिर्फ अंधेरे की ओर जाता है। भाई वाह, क्या खूब कहा निशा जी तुमने, क्या खूब कहा। इतने बड़े बाप की बेटी जिसके ब्राइट फ्यूचर का उज्जवल भविष्य हो, वो अंधेरे की तरफ कैसे जा सकती है? भाई, विरासत में मिली हुई दौलत ही संस्कृति का प्रतीक नहीं होती, उससे भी बड़ी एक दौलत है और वो है सच्चाई की दौलत, जिससे कि ये बच्ची आज तक महरूम रही है। मिस निशा, मैं आपकी बात समझता हूँ। दरअसल प्रिया एक बिन माँ की बच्ची है और मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता कि मैं उसका ख्याल रख सकूं। शायद ये सब उसी का नतीजा है। अगर आप उसे ट्यूशन पढ़ाने को तैयार हो जाएं तो। हरगिज नहीं मिस्टर पवार, मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ाती हूँ और पढ़ाना मेरा पेशा नहीं है, मेरा फर्ज है। मैं जानता हूँ, आप जैसी टीचर शिक्षा को व्यवसाय बना भी नहीं सकती, लेकिन अगर आपके हाथों मेरी बच्ची का भविष्य संवर जाए तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। निशा, अब मान भी जाओ। देखो भाई, अगर तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत से प्रिया में सुधार आ जाता है तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है? अच्छा मैडम, अगर आप कहती हैं तो मैं प्रिया को जरूर पढ़ाऊंगी। मिस्टर पवार, मैं कल सुबह प्रिया को पढ़ाने आ जाऊंगी। थैंक यू।
नहीं, वाह पवार साहब वाह। लेकिन पवार साहब आपने एक गलती कर दी। अरे भाई, खूबसूरती के इतने प्यारे से मॉडल के नमूने को घर पे ट्यूशन पे बुलाया, और वो भी मॉर्निंग में सुबह के समय। भाई आपकी जगह अगर मैं होता ना पवार साहब, तो रात को बुलाता, नाइट में, और किसी और विषय के सब्जेक्ट में शिक्षा की ट्यूशन ले लेता, टोपी गिरा के। त्रिपाठी, तू नहीं सुधरेगा। कभी नहीं। टोपी गिरा के। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग डॉटर। गुड मॉर्निंग डैडी। अरे आज मेरी स्वीट डार्लिंग स्कूल कैसे नहीं गई भाई? ओ डैडी, आपको इतना भी नहीं पता कि आज संडे है? ओह यस, देखो मैं ये भी भूल गया। साहब हाँ? साहब, कोई मैडम आपसे मिलने आई हैं। क्या नाम बताया उसने? निशा ठाकुर। निशा ठाकुर। ओह यस, देखो मैं ये भी भूल गया कि आज मैंने तुम्हारे ट्यूशन के लिए टीचर को बुलाया था। जाओ उसे अंदर भेज दो। जी अच्छा। लेकिन डैडी, मैं ट्यूशन नहीं लेना चाहती, मुझे पढ़ाई से एकदम बोर होता है। प्लीज मैं ट्यूशन नहीं लूंगी। नो नो माय स्वीट हार्ट, पढ़ाई लिखाई जिंदगी में बहुत जरूरी है। हाँ देखो, अगर तुम पढ़ते लिखते बोर हो जाओ ना, तो अपनी टीचर के साथ कोई नया गेम खेलना शुरू कर देना है। नमस्ते मिस्टर पवार। ओह हाय मिस निशा ठाकुर। अरे टीचर आप? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। डैडी, ये तो हमारी वही टीचर हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाती हैं। क्या यही टीचर अब हमें घर में भी पढ़ाएंगी? यस माय स्वीट हार्ट, ये अब तुम्हें घर में भी पढ़ाएंगी। लेकिन देखो, इन्हें अब ज्यादा परेशान मत करना, ओके? ओके। मिस निशा, प्रिया बहुत नॉटी है। आज से इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। ओके, आप आ गई हैं तो मेरी जिम्मेदारियां खत्म। तो मैं चलूं? ओके, बाय। 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 हम खेलेंगे बिटिया, तेरे साथ हम खेलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो आंखों पे पट्टी बांधो। नहीं पापा, पहले आप। चलो बेटा, पहले हम बांधते हैं, आप छुप जाओ। आप छुप जाओ। मैं आऊं? मैं आऊं? कहाँ गई हमारी बिटिया? कहाँ गई? पकड़ लिया। पापा एक बार फिर से। नो चीटिंग, नो चीटिंग। चलो शाबाश, भैया इसीलिए नाराज होता है तुमसे। चलो ढूंढो हमें, ढूंढो ढूंढो। पकड़ लिया। पकड़ लिया, पर तुमने पापा को नहीं, अंकल को पकड़ लिया। अब तुम्हें अंकल? और अंकल पकड़ेंगे। अंकल, क्या कर रहे हैं आप? कौन हो तुम लोग? ठाकुर वाह, अभी आंख मिचोली का खेल बंद करो, क्योंकि अब लाइफ की जिंदगी का असली खेल शुरू होने वाला है। तू क्या समझता था हम सारी जिंदगी लॉकअप में रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे? साले हमें तो कोई एक मिनट भी लॉकअप में नहीं रख सकता। अगर हमारे दोस्त कमिश्नर को पता होता। ठाकुर वाह, तेरे दिमाग के माइंड में ये बात कैसे नहीं आई रे कि हम जैसे राजनीति के पॉलिटिक्स वालों से पंगा नहीं लेते। हम लोग दिमाग के बहुत होते हैं। बहुत माल दिया ले, बहुत माल दिया। भाई दीनानाथ ठाकुर, तुमसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि तुमने हमारे खिलाफ ये गवाही दे दी कि हमने कुंवारी नाबालिग लड़की का बलात्कार, रेप किया। दीनानाथ ठाकुर क्या? जिस लड़की का हमने रेप किया था ना तो वो कुंवारी थी और ना ही नाबालिग, क्योंकि हमने खुद उसे चेक किया था। तेरी गवाही झूठी थी। इस बार तू गवाही देने के लिए जिंदा ही नहीं बची। टीचर, टीचर, कहीं खो गई थी ना आप? नहीं, बस यूं ही।
तो फिर आज मुझे क्या पढ़ाएंगी? आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, आज हम एक खेल खेलेंगे, आंख मिचोली। टीचर मैं यहाँ हूँ। प्रिया, प्रिया कहाँ हो मुझे तुम? पकड़ो। टीचर यहाँ, टीचर। अरे ओहो टीचर यहाँ, प्रिया। टीचर मैं यहाँ हूँ। बहुत शैतान हो गई हो तुम प्रिया। यहाँ। टीचर मैं यहाँ हूँ। अरे प्रिया, ओ पापा आप पकड़े गए, अब आपको भी आँख पे पट्टी बांधकर हमारे साथ खेलना पड़ेगा पापा। मुझे? अरे तुम लोग खेलो, मुझे नहीं कुछ पापा, काम है। खेलिए ना। मैं टीचर बोलिए ना पापा को। अरे तुम भी। हाँ आप खेलिए ना। अच्छा ठीक है। प्रिया तुम चुप हो। हाँ हाँ, ठीक मैं है। पट्टी बांधती हूँ। अब हम आपके साथ खेलेंगे। अब अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अरे प्रिया देखना किसका फोन है बेटा। हाँ देखती हूँ पापा। मौका भी है, दस्तूर भी है, हम भी हैं। अब हमें पकड़िए। आइए, सिर्फ एक कदम के फासले पर। आइए ना, सिर्फ एक कदम। यहाँ हूं मैं। आइए ना, पकड़िए हमें। आइए। हाँ, पकड़िए मुझे, सिर्फ 2 कदम के फासले पर। अरे यहाँ हूं मैं। कहाँ? अरे अब तो गिर गए, लगता है आपकी उम्र हो गई है। नहीं आप नहीं पकड़ सकते मुझे। मैं पकड़ सकता हूँ। तो फिर आइए पकड़ सकता ना। हूँ मैं। थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। देखो, अगर इस बार तुम चूक गए, हमेशा के लिए चूक जाओगे। अच्छा आओ ना। निशा मुझे ऊपर खींच लो प्लीज, प्लीज। जरूर पवार, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकती हूँ मैं। हाँ, ना जाने कितने सालों तक मैं तुम्हारी तलाश में इन अंधेरी रातों में भटकती रही हूँ। कितने ही लोगों को नंगा किया है मैंने, सिर्फ वो निशान देखने के लिए जो तुम्हारी जांघ पर है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? दीनानाथ ठाकुर की बेटी। दीनानाथ ठाकुर? हाँ, वही दीनानाथ ठाकुर जिसकी मासूम बच्ची को तुम और तुम्हारे दोस्तों ने अपनी हवस का शिकार बना लिया था। वही दीनानाथ ठाकुर जिसका कि तुमने बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। पवार, कच्चे अंगूर की चुई हुई शराब पीने का बहुत शौक है ना तुझे? मैं वही शराब हूँ जिसको तुम और तुम्हारे दोस्तों ने पीकर झूठा कर दिया था। आज 15 साल के बाद तुम लोगों की झूठी की हुई शराब जहरीली बन चुकी है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रिचा, मुझे माफ कर दो। जरूर माफ कर दूंगी, जरूर छोड़ दूंगी तुम्हें। पहले तुम मुझे अपने उन दोस्तों के नाम बताओ जो तुम्हारे साथ थे। हाय दीप्ति। प्रिया तुम आओगी मेरे घर खेलने के लिए? अभी डैडी नहीं भेजेंगे। देखो देखो मैंने सबके नाम बता दिए। अब तुम अपना वादा पूरा करो। मुझे जरूर, मैं जरूर अपना वादा पूरा करूंगी। हेलो, बल्ला बोल रहा हूँ। आपके लिए एक बुरी खबर है मिस्टर बल्ला। क्या? मिस्टर पवार की मौत हो गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसे मर गया वो? वो बिल्डिंग से गिरकर मर गए। आप फौरन यहाँ आ जाइए प्लीज। ओफो इंस्पेक्टर, व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये सब? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? ये कानूनी कार्रवाई है मिस निशा, इसके खत्म होने तक आपको रुकना ही पड़ेगा। अभी मिस्टर भल्ला आते ही होंगे, उनके जमानत देने के बाद ही हम आपको छोड़ सकते हैं। इंस्पेक्टर, अभी अभी मुझे किसी का फोन आया, उसने कहा कि पवार। जी हाँ, ही इज नो मोर। व्हाट? ये मिस निशा है। इनका कहना है कि वो अपनी बेटी के साथ कल रात आंख मिचोली खेल रहे थे। उनका पैर फिसला और वो गिर पड़े। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया? बेटी, अंकल,
पापा। बहुत भला आदमी था पवार। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कब हुआ यह हादसा। आज शाम को। बाय द वे, आप मिस निशा को जानते हैं? ऑफ कोर्स जानता हूं। ये मेरे ज्ञान केंद्र स्कूल में टीचर है और इस प्यारी सी बच्ची को ट्यूशन देने की जिम्मेदारी पवार ने मेरी मौजूदगी में इन्हें दी थी। तब तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। आप अपना बयान नोट करा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मैं जा सकती हूँ ना? जरूर, लेकिन पहले अपना पता हवलदार को नोट करा दो आप। What? क्या तुम्हें मेरे घर का पता भी नहीं मालूम? मालूम है, लेकिन फिर भी आप अपना पता नोट करा दो। ठीक है बच्चू, तुम घर आना, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। हवलदार, यस सर। बयान लो इनका। जी सर। हवलदार, बयान लो हमारा। पिताजी, आज मैंने उन सब लोगों का पता लगा ही लिया जिन्होंने आपको मुझसे छीना और मेरी जिंदगी में अपनी वहशत का जहर घोल दिया। और उनमें से एक को तो मैंने उसके किए की सजा भी दे दी है, लेकिन तब तक ना तो मेरी ही रूह को चैन मिलेगा और ना ही आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, जब तक कि मैं उन सब के सबको नर्क की आग में ना चला दूं। चेदी, डॉन, भला। अरे भाई, कोई तो कुछ बोलो, कोई तो कुछ बोलो, अपनी सुरीली आवाज की साउंड बाहर निकालो। अरे भाई, उस पवार के मौत के लिए मंत्रोच्चारण बाद में कर लेना, उसकी आत्मा को शांति बाद में दे देना, पहले जो जिंदा है उसकी तो चिंता करो। त्रिपाठी, तुम्हें तो जरा भी सब्र नहीं है। आखिर पवार हमारा दोस्त था। अरे तो मैंने कब कहा है भाई कि वो हमारे दुश्मन का एनिमी था? पर अब तो वो मरकर डेड हो गया है ना, मरकर डेड हो गया है ना। उसे हमने तो नहीं कहा था कि बिल्डिंग की छत से जंप करके छलांग लगा दो। हो सकता है उसने जानबूझकर छलांग न लगाई हो। आखिर पवार हम में से हमारा एक साथी था। कम से कम हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। भला काहे को शराफत का नाटक कर रहा? जिंदा लोगों की आत्मा के बारे में सोचो। हाँ, हमारा सोचो, हमारा। उसके लिए हमें क्यों मार रहा है? और इंतजार नहीं होता, घास सूख रहा है। गला तो मेरा भी सूख रहा है, लेकिन बट किंतु परंतु तुम अपने पास ही रखो बल्ला। तुम्हारे शराफत के ड्रामा के नाटक को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। अरे भाई, तुम तो इस डॉन के मौत का भी मातम न मनाओ, तो फिर पवार बेचारा क्या चीज है टोपी गिरा के। बिल्कुल बिल्कुल सही कहता है प्रेम शंकर। अरे भाई, जब हम अपनी रूह को चैन नहीं दिला सकते हैं तो पवार की रूह को कहां से चैन दिलाएंगे? हाँ, अगर उसकी आत्मा की शांति चाहते हो तो पहले हमारी आत्मा की शांति करो। दिल धड़क रहा है, सांसें तेज हो रही हैं, गला सूख रहा है और मन मचल रहा है। अरे जो भी हो रहा है होने दो, क्योंकि डॉन ने आज सारा इंतजाम रूखा सूखा करके रखा है। न पीने को शराब है, न होठों को गीला करने के लिए मुआ, मुआ, शाबाश। शराब सहाय, शराब। ये काले कौए की तरह कांय कांय करना बंद कर। शायद तुम ये भूल रहे हो कि ये डॉन का दिन है, डॉन का। ना यहां शराब की कमी हो सकती है और ना